संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के सभी देशों को एक साथ जोड़कर रखती है। इस संस्था में कई ताकतवर देश स्थायी सदस्य होते हैं तो कुछ अस्थायी। इन्हीं देशों में भारत भी अपनी स्थायी सदस्यता को लेकर 80 साल से मशक्कत कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको सफलता हासिल नहीं हुई है। लेकिन एक बार फिर से भारत ने अपनी स्थायी सदस्यता के लिए पहल तेज कर दी है, जिसको लेकर कई खबरें आ रही हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज़ादी के बाद से ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत के इस कोशिश को दुनिया भर के कई बड़े और ताकतवर देशों का समर्थन भी मिल चुका है, लेकिन 80 साल के बाद भी भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट हासिल नहीं हो सकी। अगर हम पिछले 9 सालों की बात करें तो चीन ने 4 बार इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को वीटो लगाकर रोका है। हालांकि अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत और चीन के बीच जिस तरह से रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है और बीजिंग के रुख में बदलाव देखा जा रहा है, उससे वैश्विक कूटनीति में हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर ऐसी खबरें भी हैं कि भारत और चीन के बीच हुई रणनीतिक बैठक में चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की आकांक्षाओं को समझने और सम्मान देने की बात कही है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। आपको हम बता दें कि संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर साल 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। इस संस्था की स्थापना दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए की गई थी। इसमें भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने शुरुआती समय में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सिग्नेचर किए थे। उस वक्त भारत को आज़ादी भले ही नहीं मिली थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी पहचान एक जिम्मेदार और सक्रिय भागीदार की थी। जब यह सुरक्षा परिषद बनाया गया तब 5 देशों को स्थायी सदस्य के तौर पर वीटो का अधिकार दिया गया। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन शामिल थे। इसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि साल 1945 के दौर में भारत को भी स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया था। इस दावे को लेकर हमेशा बहस होती रहती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1955 में संसद में स्पष्ट किया था कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए कोई औपचारिक या अनौपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया गया था। लेकिन उनके इतने कह देने मात्र से ही ये मामला नहीं रुका, बल्कि इस बयान के बाद भी ये मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस मामले पर आगे की बात की जाए तो अगर भारत को इस परिषद की स्थायी सदस्यता मिलती है तो इससे भारत के पास वीटो पावर आ जाएगी और एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसे में एशिया महाद्वीप में अकेला चीन ही नहीं, भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेगा और अपनी राय दुनिया के सामने रख सकेगा। ऐसे में दुनिया के सामने भारत का दबदबा और ताकत दोनों में इजाफा होगा और भारत चीन के बाद एशिया का दूसरा देश होगा जिसके पास वीटो पावर भी होगी। अभी तक चीन की मोनोपोली के चलते एशिया को लेकर कई ऐसे फैसले होते हैं जिनमें चीन अकेले दखल देता था और उसे मानना है या नहीं उस पर निर्भर होता था। यही नहीं, पाकिस्तान भी चीन की आड़ में कई बड़े फैसलों में पर्दे के पीछे अपनी पसंद और नापसंद की बात करता है, जो दक्षिण एशिया के किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। सुरक्षा परिषद में अगर कोई प्रस्ताव लाया जाता है और इस प्रस्ताव के विरोध में एक भी स्थायी सदस्य देश खड़ा हो जाता है और सहमत नहीं होता है तो ये प्रस्ताव पास नहीं होता और अमल में नहीं आएगा। आसान भाषा में समझे तो किसी भी प्रस्ताव को अगर सुरक्षा परिषद में पास होना है तो उसे 5 स्थायी सदस्यों की सहमति की जरूरत होगी। अगर कोई एक देश भी प्रस्ताव का विरोध कर देता है और इसके खिलाफ वोट करता है तो ये वीटो कहा जाता है। बता दें कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में इसके स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं। वहीं दुनिया भर के देशों में से 4 बड़े और तेजी से उभरते देश जिनमें भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र में G4 देश कहा जाता है। इन सभी देशों के बारे में कहा जाता है कि ये मौजूदा स्थिति को देखते हुए इन्हें स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए।
इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की ताकत और बढ़ेगी। इससे सुरक्षा परिषद को विस्तार भी मिलेगा। इसके अलावा अफ्रीका, जहां संयुक्त राष्ट्र का बड़ा हिस्सा सक्रिय है, वहां से भी किसी देश को स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। यह असंतुलन सुधार की मांग को और मजबूत करता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।